हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इकोनॉमिकल पीसीएस में। आज के इस जॉब अपडेट्स में हम लोग ऐसी वैकेंसी के बारे में जानेंगे जो कि नेक्स्ट टू बीपीएससी या फिर किसी भी प्रांतीय सिविल सेवा के समकक्ष ही मानी जाती है। जी हाँ, हम लोग हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट पटना की मोस्ट अवेटेड वैकेंसी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 के बारे में विस्तार से जानेंगे, और वो भी सिर्फ 5 से 7 मिनट के सेशन में। सबसे पहले फॉर्म भरने की टाइमलाइन, और वह है 6 फरवरी 2023 से लेकर 7 मार्च 2023 तक, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, यानी फ़ी पेमेंट करने की अंतिम तिथि 9 मार्च तक है। बात करें प्रिलिमिनरी टेस्ट की, तो प्रिलिमिनरी टेस्ट 30 अप्रैल 2023 को संभावित है। आइए अब इसके एलिजिबिलिटी, सिलेबस, सैलरी और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में देखते हैं। पहला है कि इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना है, तो वो 550 वैकेंसी है और यह लेवल 7 की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है ये। बात करें इसकी सैलरी की, तो इसकी सैलरी बेसिक पे 44,900 से स्टार्ट है और इसमें डीए लगभग 38% अभी है, और जब तक यह नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होगी तब तक संभावित है 42% या फिर 45% के आसपास डीए रहेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 19,000 से 20,000 तक का डीए उस वक्त रहेगा। बात करें एचआरए की, तो वो एचआरए अभी 8,000 रुपये है, यानी 18% पटना के लिए, और ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 5,000 के लगभग है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 77,000 रुपये ग्रॉस एमोलमेंट्स के रूप में असिस्टेंट को प्राप्त होते हैं। टोटल वैकेंसी 550 है, और उसका बाइफर्केट करके अगर देखा जाए तो अनरिजर्व में 238 वैकेंसी हैं, शेड्यूल कास्ट में 88, शेड्यूल ट्राइब्स में 5 वैकेंसी हैं, ईबीसी में 99, बीसी में 66 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में 54। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो 1 जनवरी 2023 तक आपके पास 2 एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। पहला है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, और दूसरा है कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट। बात करते हैं एज लिमिट की, तो वो अनरिजर्व्ड के और ईडब्ल्यूएस के मेल कैंडिडेट के लिए 37 ईयर्स है, और अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस की फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ईयर्स है। बीसी और ईबीसी के लिए भी 40 साल है, एससी एसटी के लिए 42 साल है, और डिसेबल्ड या फिर दिव्यांग कैंडिडेट के लिए 47 ईयर्स है। अब बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की, और यह चयन प्रक्रिया 4 स्टेज का है। और पहला है प्रारंभिक परीक्षा, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस रहेंगे। दूसरा है रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा, और यह डिस्क्रिप्टिव टाइप की रहेगी, यानी इसमें आपको लिखना है। और तीसरा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यह दक्षता परीक्षा है कंप्यूटर का, जिसमें टाइपिंग या फिर वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड सवाल रहेंगे। चौथा स्टेज है इंटरव्यू का, और यह काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टेज है। सभी स्तर पर एक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड सेट किया गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड, और वह है प्रिलिमिनरी टेस्ट के लिए 40%, रिटन टेस्ट के लिए भी 40% और इंटरव्यू के लिए 30%। एग्जामिनेशन फ़ी की बात की जाए तो यह काफ़ी ज़्यादा है, 1,200 रुपये अनरिजर्व्ड और बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। वहीं बात करें एससी, एसटी और ऑर्थोगोनल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए तो यह 600 रुपये है। परीक्षा केंद्र के लिए यह एक बहुत ही अच्छा विकल्प देने का यहाँ पर प्रावधान किया गया है कि आप अधिकतम 3 विकल्प दे सकते हैं, 3 शहरों का चयन कर सकते हैं, और वह शहर जो है वो एनेक्सर 2 में दिए गए हैं, जिसे मैं बाद में बताऊंगा। आइए अब बात करते हैं सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है इस सेशन का। पहले है प्रिलिमिनरी टेस्ट, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, और वह नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 रहेंगे, और इसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा 40। यदि 40 से कम आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। और इसका पहला पर्टिकुलर्स है जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से 25 प्रश्न रहेंगे, रीजनिंग और मैथ से 25 प्रश्न। बात करें जनरल इंग्लिश से, उससे 25 प्रश्न रहेंगे, और जनरल हिंदी यहाँ पर भी 15 प्रश्न रहेंगे। अगला है कंप्यूटर अवेयरनेस, इससे भी 10 प्रश्न रहेंगे, और कुल मिलाकर 100 प्रश्न रहेंगे और 100 अंक का रहेगा, और ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 घंटे का है। इसे क्वालिफाई करने के बाद आप रिटन टेस्ट देंगे, और वह जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी दोनों ही डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, यानी आपको लिखना है, पेन और पेपर बेस्ड डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, और वह 60 नंबर का इंग्लिश रहेगा और 40 नंबर का हिंदी रहेगा।
जिसका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी 40% ही रहेगा, यानी इंग्लिश में आपको 24 अंक लाना ही लाना है और हिंदी में आपको 16 अंक लाना ही लाना है। तो यह कुल मिलाकर 3 घंटे का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहेगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, और इंटरव्यू वो भी आपको मिनिमम क्वालिफाई करना ही होगा, जिसमें कि 10 अंक का इंटरव्यू रहेगा और उसमें आपको 3 अंक लाना है, और इन तीनों का ही मिलाकर मेरिट बनेगा, यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, इन तीनों के मार्क्स को ऐड करके आपका मेरिट बनेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जनरल अवेयरनेस से 25 प्रश्न रहेंगे प्रिलिमिनरी टेस्ट में, और इस प्रिलिमिनरी टेस्ट में जनरल अवेयरनेस के सेगमेंट 4 की अगर बात करें, डी सेक्शन की, तो इसमें बिहार स्पेशली पर्टेनिंग टू इट्स हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, वो बिहार का करंट अफेयर्स ही रहेगा, यानी कि 7 से 8 प्रश्न बिहार स्पेशल से रहेंगे, जनरल साइंस से 6 से 7 प्रश्न रहेंगे, करंट अफेयर्स वो नेशनल और इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, वो 7 प्रश्न रहेगा, और इंडिया के ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, हिस्ट्री, कल्चर, इनसे 6 से 7 प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिलाकर 25 प्रश्न रहेंगे इस सेगमेंट से, और यहाँ पर बिहार स्पेशल का काफ़ी फोकस रहेगा। कम से कम 7 से 8 प्रश्न रहेंगे जो कि डिसाइडिंग रहेंगे सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, ये सभी लोग स्कोर करेंगे इसमें। आप अगर कहीं पर एज ले पाएंगे तो वो है बिहार स्पेशल में और जनरल अवेयरनेस के पार्ट में, और उसमें भी बिहार स्पेशल पे फोकस करने से आपको क्या होगा कि 7 से 8 प्रश्नों का एज रहेगा और वह आपको सिलेक्शन दिलाएगा। फर्दर अगला स्टेज है रिटन टेस्ट, जो कि जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी का रहेगा, जिसमें निबंध लेखन, पत्र लेखन हिंदी के लिए, और उसी प्रकार से ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, है ना, स्पेलिंग टेस्ट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इस तरह के प्रश्न रहेंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर के रहेंगे। बढ़ते हैं अगले स्टेज की तरफ, वो है वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन MS वर्ड, और स्प्रेड शीट्स ऑन MS एक्सेल, और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी। यह 3 टेस्ट जो है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट के अंतर्गत रहेगा, और वो क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, क्योंकि इसके मार्क्स आपके मेरिट में ऐड नहीं होंगे। और चौथा स्टेज है इंटरव्यू का, 4th स्टेज, और इसमें 10 अंक रहेंगे, जिसमें से आपको 3 अंक लाने अनिवार्य होंगे। यदि 3 अंक से कम लाते हैं तो यह डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप वहाँ पर। आइए अब देखते हैं लिस्ट ऑफ सिटीज़, डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं। तो पटना है, आरा है, नालंदा यानी बिहार शरीफ है, गया है, औरंगाबाद है, जहानाबाद है, नवादा है, भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है, मोतिहारी है, दरभंगा है, बेगूसराय है, छपरा है और पूर्णिया है। इतने जगहों पर सेंटर बनाया गया है, और आपको यह विकल्प दिए जाएंगे कि आप इनमें से कोई 3 सेंटर को चुन सकते हैं, और यह काफ़ी अच्छा डिसीजन है, अच्छा इनिशिएटिव है। इसलिए हमारे सेशन में हर सप्ताह बिहार वीकली करंट अफेयर्स आती है, उसे आप पूरा देखें। उसके बाद हर महीना टॉप 51 MCQs के तौर पर आता है, और इसे आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सपोर्ट के तौर पर सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। और इस सेशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो उसे आप कमेंट बॉक्स पर लिखें, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।